तो दोस्तों आज जो मूवी एक्सप्लेन होगी ना वो एक बहुत ही बढ़िया हॉरर साईफाई मूवी है। मतलब मजा आ जाएगा, वीडियो को एंड तक देखना। आपको ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट जानने को मिलेंगे जो कि आपने पहले नहीं सुने होंगे। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। कहानी शुरू होती है और हमको पता चलता है कि अभी साल 2174 चल रहा है और अर्थ ओवर पॉपुलेटेड हो गई है। इस वजह से यहाँ के सारे रिसोर्सेज भी खत्म हो चुके हैं। तो ह्यूमंस ने एक स्पेसशिप इलीजियम को बनाया है जो कि अर्थ से ह्यूमंस को टैनिस नाम के एक प्लैनेट पर लेकर जाएगी। टैनिस बिल्कुल अर्थ जैसा है और उस पर रिलोकेट किया जा सकता था। अब इलीजियम अपने साथ 60,000 ह्यूमंस को लेकर टैनिस के ऊपर जा रहा था, पर क्योंकि वहां तक पहुंचने में 100 साल से ज्यादा लगने वाले थे, अंदर के पैसेंजर्स को हाइबरनेशन में डाल दिया गया था। शिप को चलाने वाला जो क्रू था उनको ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था। ये क्रू के ग्रुप्स जो होते हैं वो 1 बाय 1 अपने टर्न आने पर हाइबरनेशन से बाहर आते हैं और इलीजियम को मेंटेन करते हैं। अपनी 8 साल की जर्नी के बाद में इलीजियम अर्थ से एक मैसेज रिसीव करती है और उसमें ये लिखा हुआ था कि यू आर ऑल दैट्स लेफ्ट ऑफ अस, गुड लक, गॉड ब्लेस एंड गॉड स्पीड। इसका मतलब है कि अर्थ पे सब कुछ खत्म हो गया है और इलीजियम में जो 60,000 लोग बचे हैं केवल वही ह्यूमंस बचे हुए हैं पूरे यूनिवर्स के अंदर। लेकिन ये मैसेज कुछ ही क्रू मेंबर्स देखते हैं जिनमें से एक गैलो नाम का आदमी भी होता है। फिर कुछ अननोन टाइम के बाद में एक हाइबरनेटिंग कैप्सूल के अंदर से कॉर्पोरल बावर अचानक से उठ जाते हैं। उन्हें थोड़ी देर कुछ समझ नहीं आता कि ये सब हो क्या रहा है और कुछ देर के लिए उनको एमनीजिया हो जाता है। और ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आप थोड़ी देर के लिए ये भूल जाते हैं कि आप कहां पर हैं और यहां पर कैसे आए हैं। मतलब थोड़ी देर के लिए आपका पार्शियल मेमोरी लॉस हो जाता है। कॉर्पोरल बावर अपने हाइबरनेटिंग कैप्सूल से बाहर आते हैं और तभी एक इलेक्ट्रिक पावर सर्ज होती है। उस टाइम चारों तरफ की लाइट चली जाती है लेकिन बावर के पास में फ्लैश लाइट थी। वो ये देखते हैं कि वहां पर एक कैप्सूल के अंदर लेफ्टिनेंट पेटन है और इसी पावर सर्ज की वजह से वो भी हाइबरनेशन कैप्सूल से बाहर आ गए थे। पेटन एक्सप्लेन करता है कि उनकी मेमोरीज हाइबरनेशन की वजह से चली गई है, उन्हें वापस आने में थोड़ा टाइम लगेगा। वो लोग अपना मिशन जरूर भूल गए थे लेकिन अपनी ट्रेनिंग को बिल्कुल नहीं भूले थे। पेटन बावर को बताता है कि जब मैं बाहर आया था तो मेरी मेमोरी धीरे धीरे वापस आ गई थी। थोड़ी ही देर में ये लोग पता कर लेते हैं कि पावर सर्ज की वजह से कोई भी सिस्टम काम नहीं कर रहा और कोई इनके मैसेज को भी रिसीव नहीं कर सकता। ये लोग अपने हाथों में टैटू देखते हैं जिससे पता चलता है कि ये टीम 5 से हैं, लेकिन मैनुअल के हिसाब से अभी टीम 4 के क्रू को यहाँ पर होना चाहिए था। फिर बावर ये कहता है कि उसे सिस्टम को रीस्टार्ट करने के लिए रिएक्टर तक पहुंचना होगा। वो रिएक्टर के पास जाने के लिए वेंटिलेशन डक्ट का इस्तेमाल करके क्रॉल करते हुए आगे बढ़ता है। तभी वो अचानक से वहां से गिरकर बूट लॉकर में फंस जाता है। वहां पर उसे एक क्रूमेट कूपर की डेड बॉडी दिखाई देती है और बावर ये देखकर डर जाता है। फिर किसी तरह से लॉकर खोलकर वो वहां से बाहर जाता है और आगे बढ़ने लगता है। अब उसका पेटन से भी कांटेक्ट टूट जाता है। बावर आगे बढ़ता है तो उसे एक लड़की दिखती है जिसका नाम नाडिया था। वो नाडिया का पीछा करने लगता है लेकिन रास्ते में उसे एक लटकी हुई डेड बॉडी दिखाई देती है। लेकिन तभी नाडिया उस पर अटैक कर देती है और उसे अपने कंट्रोल में लेती है। बावर उसके बारे में जानने की कोशिश करता है और तभी वहां पर किसी के आने की आवाज आने लगती है। आवाज सुनकर नाडिया तुरंत ही बावर को वहीं छोड़ के भाग जाती है। अब वो भी अलर्ट होकर खड़ा हो जाता है और तभी वहां से कोई डेड बॉडी गायब कर देता है। इससे बावर भी डर जाता है और भागकर एक जगह छुप जाता है। तभी उसके सामने से कोई चीज बहुत ही स्पीड में क्रॉस करती है। बावर बाहर देखता है तो उसको ढेर सारे म्यूटेंट्स दिखते हैं जिसके बाद में उसका पेटन के साथ में कांटेक्ट भी वापस बन जाता है। इस आवाज से वो म्यूटेंट बावर को देख लेते हैं और उस पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन वो दूसरी साइड कूद जाता है और उनसे पीछा छुड़ा लेता है। बावर फिर पेटन से कांटेक्ट करके ये बताता है कि स्पेसशिप के अंदर कई अजीब से दिखने वाले क्रीचर्स आ गए हैं जो कि म्यूटेटेड ह्यूमंस लग रहे हैं। ये सुनकर पेटन समझ जाता है कि अब वो लोग बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुके हैं। तभी बावर को उसकी फैमिली याद आती है और वो पेटन से कहता है कि वो शायद अपनी फैमिली को भी यहीं पर लेकर आया था और वो उनको देखना चाहता है। लेकिन पेटन ये कहता है कि शिप बहुत बड़ी है और इसमें 60,000 लोग हैं। अभी हम लोगों की मेन प्रॉब्लम है कि शिप को कंट्रोल कैसे करें, हमें उस पर फोकस करना चाहिए और तभी हम बाकी लोगों की जान बचा पाएंगे। बावर को सिक्योरिटी लॉकर रूम में गन मिलती है जिसको वो अपने साथ रख लेता है। फिर उसे पेंडोरम के बारे में याद आता है और ये एक ट्रैजिक इवेंट था जो कि बहुत पहले ही स्पेस मिशन के ऊपर हुआ था। इसके अंदर एक ऑफिसर की मेंटल कंडीशन खराब हो गई थी और उसने 5,000 लोगों को हाइपर स्लीप के टाइम ही इवैक्यूएट कर दिया था जिससे उनकी जान चली गई थी। अब बात करें कि ये पेंडोरम है क्या, तो ये एक फिक्शनल स्लैंग वर्ड होता है जो कि एक साइकोसिस की फॉर्म है जिसको ऑर्बिटल डिसफंक्शनल सिंड्रोम कहा जाता है, जो कि होता है डीप स्पेस के अंदर और ट्रिगर होता है इमोशनल स्ट्रेस से, जिसकी वजह से काफी अजीब अजीब सी चीजें होने लगती हैं। इसके अंदर 3 चीजें होती हैं, पैरानोया, डिलीरियम और नोज ब्लीडिंग, जो कि किसी भी इंसान के लिए काफी खतरनाक हो सकती है। खैर इसके बाद में बावर को एक और लटकी हुई बॉडी दिखती है जिसे किसी ने सीलिंग से बांध दिया था। वो उसके पास जाता है तो पता चलता है कि वो अभी भी जिंदा है। वो जल्दी से उसकी वायर्स को काट कर उसे नीचे उतार देता
देता है। उसका नाम शेफर्ड था और वो टीम 6 के क्रू का मेंबर था। शेफर्ड बताता है कि उसकी टीम से बस वो अकेला जिंदा बचा है। उसे लगा था कि बावर वहां पर रेस्क्यू टीम लेकर आया होगा, लेकिन बावर उसको बताता है कि वो टीम 5 का मेंबर है। बावर शेफर्ड से इन सब म्यूटेंट्स के बारे में पूछता है कि ये हो क्या रहा है, लेकिन शेफर्ड उस पर गुस्सा करता है क्योंकि उसको ये लगता था कि टीम 5 को ये सब की ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए और बावर यहाँ पर उससे मजाक कर रहा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, उसको भी म्यूटेंट्स के बारे में नहीं पता था। तभी वहां पर म्यूटेंट्स आ जाते हैं और वो लोग शेफर्ड को पकड़ लेते हैं। बावर तुरंत ही अपनी गन से उन पर अटैक करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसका कोई भी असर उन पर नहीं होता। अब वो डर कर वहां से तुरंत ही भागता है और किसी तरह से अपनी जान बचाता है। आगे वो मैन नाम के एक फार्मर से मिलते हैं, बट वो दोनों एक दूसरे की लैंग्वेज ही नहीं समझ पा रहे थे। फिर भी वो किसी तरह से उसको समझाने की कोशिश करता है कि मैं पावर के लिए रिएक्टर को ठीक करने जा रहा हूँ, और आगे वो बढ़ जाता है। बावर फिर एक चेंबर का दरवाजा खोलता है, लेकिन तभी वहां पर फिर से नाडिया आ जाती है और उस पर अटैक कर देती है। वहां पर मैन भी आ जाता है और बावर को बचाने के लिए नाडिया से वो फाइट करने लगता है। फिर बावर दोनों को ही रोकता है और समझाता है कि उनके पास में आपस में लड़ने की कोई वजह नहीं है और कोई फायदा भी नहीं है, उन्हें साथ में रहना होगा। अगर वो लोग एज अ टीम काम करेंगे तो ज्यादा टाइम तक सरवाइव कर पाएंगे। अब बावर का पेटन से कांटेक्ट भी टूट गया था। वो उनसे ही रिएक्टर में जाने का रास्ता पूछता है, लेकिन नाडिया उसके साथ जाने से मना कर देती है। वो कहती है कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता है कि यहाँ पर क्या माहौल है। फिर भी बावर उसको समझाता है कि अगर रिएक्टर को ऑन नहीं किया गया तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, और वो उससे हेल्प मांगता है। फिर नाडिया हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है और उनको अपनी लैब में लेकर जाती है, जहाँ पर ढेर सारे जीव जंतु के सैंपल्स ग्लास में बंद किए हुए रहते हैं। नाडिया बताती है कि उसने अपनी टीम के साथ मिलकर इन सैंपल्स को बनाया था, लेकिन अब वो सिर्फ अकेली ही जिंदा बची है। अगर कुछ ही देर में पावर नहीं आई तो उसके सैंपल्स भी बर्बाद हो जाएंगे। उधर पेटन को तभी वेंटिलेटर वाले रास्ते से कोई आते हुए दिखाई देता है, जो कि बहुत ही डरा हुआ था। ये गैलो रहता है जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। पेटन उसकी हेल्प करके उसे वहां से बाहर निकाल देता है, लेकिन गैलो बहुत डरा हुआ था और कुछ बात करने की हालत में भी नहीं था। उसके बाद में नाडिया बावर और मैन को लेकर एक जगह पहुंच जाती है और उनसे अलर्ट रहने को कहती है, क्योंकि यहाँ पर म्यूटेंट्स कभी भी अटैक कर सकते थे। आगे बढ़ते हुए वो लोग रास्ते में गिर जाते हैं, जहाँ पर इंसानों की बॉडी पार्ट्स और स्केलेटन्स थे। तभी ऊपर से एक म्यूटेंट आता है और उन पर अटैक कर देता है, लेकिन तीनों मिलकर लड़ते हैं और उसे मारने में कामयाब हो जाते हैं। पर उसे मारने के बाद वहां पर और भी ढेर सारे म्यूटेंट्स आ जाते हैं और अब उनके पास भागने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं था। तीनों किसी तरह से बचते हुए वहां से भागते हैं और भागते हुए लास्ट में वो लोग एक चेंबर में आ जाते हैं और उसको लॉक कर लेते हैं। उधर पेटन गैलो से बात करने की कोशिश करता है और कहता है कि उसने पैंडोरम को फील किया है, जिससे सबकी हालत खराब हो जाती है, जिसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वो क्या है। गैलो उसको बताता है कि ये शिप स्पेस के अंदर ही कहीं लॉस्ट हो गई है और उसने अपनी जान बचाने के लिए एक सेल्फ डिफेंस में अपने पूरे क्रू को मार दिया था। अब उधर चेंबर के अंदर वो तीनों लोग लीलैंड से मिलते हैं, जो कि एक कुक था। वो उनको एल्गेई से बनी हुई एक डिश खिलाता है, जिसको खाकर ही वो सरवाइव कर रहा था। अब आप यहाँ पर सोचेंगे कि एल्गेई यहाँ पर कहाँ से आ गई, तो इसका रीजन मैं आपको एंड में बताऊंगा, जो कि काफी शॉकिंग है। खैर वहां पर बावर नाडिया से पूछता है कि म्यूटेंट्स यहाँ पर आए कैसे, तो नाडिया ये बताती है कि उसकी टीम ने एक एंजाइम बनाया था, जिसे लेने के बाद में हम लोग किसी भी एनवायरनमेंट में रहना अडेप्ट कर सकते थे। उसे बस टेनिस पे यूज करने के लिए बनाया गया था, ताकि वहां पर पहुंचकर सभी लोग हैबिचुएट कर पाएं। लेकिन ये लीक हो गया और कुछ लोगों ने उस एंजाइम को इसी स्पेसशिप के अंदर कंज्यूम कर लिया, जिस वजह से वो इसी एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्ट हो गए और वही लोग म्यूटेंट्स हैं, यानी कि वो इंसान ही हैं। और यहाँ पर वो इंसानों को क्यों खाते हैं या फिर कैनिबलिज्म क्यों कर रहे हैं, तो यहाँ पर खाने के लिए कुछ और है ही नहीं, तो उन्होंने इंसानों को ही खाना शुरू कर दिया और इसी के हिसाब से अडेप्ट हो गए। गैलो पेटन से पैंडोरम के सिम्टम्स के बारे में बात करने लगता है और वो बताता है कि इसके सिम्टम्स कांपने से शुरू होते हैं और ये धीरे धीरे इंसान को पागल कर देते हैं। लीलैंड इधर इन तीनों को एक वॉल पर बनी हुई कुछ ड्राइंग्स को दिखाता है। वो ये बताता है कि काफी साल पहले जब अर्थ खत्म होने की कगार पर थी, तो यहाँ पर एक क्रू मेंबर पागल हो गया था, क्योंकि उसकी फैमिली वहीं अर्थ पे मर गई थी। तो हुआ यूं कि उसके लिए टेनिस पे आने की वजह खत्म हो गई थी। फिर उसने अपने सारे क्रू मेंबर्स को मार दिया और खुद को यहाँ का राजा समझने लगा, लेकिन ज्यादा टाइम वो अकेले नहीं रह पाया, तो उसने लोगों को हाइबरनेशन से जगाना शुरू कर दिया और उन्हें वो एंजाइम देने लगा, ताकि लोग यहाँ पर खुद को अडेप्ट कर सकें और स्पेसशिप में रहना शुरू कर दें। फिर लोग ह्यूमंस को ही मारकर खाने लगे, यानी कि वो जो म्यूटेंट्स थे। और जब उस व्यक्ति का मन भर गया तो उसने खुद को फिर से हाइबरनेशन में डाल दिया और सो गया। लेकिन वो म्यूटेंट्स यहाँ पर अभी भी हैं। यहाँ हमको ये शक हो जाता है कि जिसकी बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि गैलो ही है, क्योंकि वही उस टाइम पर इस स्पेसशिप के अंदर क्रू के साथ में था जब अर्थ के खत्म होने की खबर आई थी। और इतना ही नहीं, उसने पेटन को भी ये बताया था कि उसने अपने क्रूमेट्स को मार दिया था, वो भी अपने सेल्फ डिफेंस में। अब लीलैंड यहाँ पर नाडिया, बावर और मैन को पकड़ लेता है और उन्हें बांधकर उल्टा लटका देता है। वो कहता है कि उनके पास खाने को कुछ भी नहीं है, इसलिए वो उनको मार कर खाएगा। पर बावर उसे समझाता है कि अगर रिएक्टर चालू नहीं हुआ तो लीलैंड वैसे भी मर ही जाएगा,
इसलिए अभी सबकी प्रायोरिटी वही होनी चाहिए कि रिएक्टर किसी भी तरह से चालू हो जाए। इस चीज से लीलैंड कन्विंस हो जाता है और उनका साथ देने को तैयार हो जाता है। फिर चारों साथ में रिएक्टर ढूंढने निकल पड़ते हैं। रास्ते में कुछ म्यूटेंट्स उनको देख लेते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं, जिससे बचने के लिए ये लोग एक हाइबरनेटिंग कैप्सूल वाली जगह पर आ जाते हैं। तभी यहाँ पर आकर बावर को याद आता है कि उसकी वाइफ ने उसके साथ शिप में आने से मना कर दिया था और वो अर्थ पर ही रुक गई थी, यानी कि वो भी मारी गई है। और ये सोचकर बावर को बुरा लगने लगता है और वो रिएक्टर को चालू करने की होप भी गिव अप कर देता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पेंडोरम के इफेक्ट से पार्शियल मेमोरी लॉस होने लगता है, जो कि धीरे धीरे वापस आता है। उधर गैलो पर भी पेंडोरम का इफेक्ट होने लगा था और वो भी धीरे धीरे पागल होने लगता है। वो यहाँ से अकेले निकलने की बात करने लगता है और इस पर पेटन उसको हाइबरनेटिंग कैप्सूल में बंद कर देता है। खैर अब नाडिया बावर को समझाती है और मोटिवेट करती है कि इससे वो कितने लोगों की जान बचा सकता है। ये लोग फिर रिएक्टर वाले चेंबर में पहुंच जाते हैं और वहां पर रिएक्टर तक जाने के लिए एक ब्रिज बना हुआ था। नीचे फ्लोर में चारों तरफ वहां पर म्यूटेंट सो रहे थे, तो बावर को रिएक्टर तक जाने के लिए ब्रिज का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। वो ब्रिज को क्रॉस कर रहा होता है कि तभी एक एंड से ब्रिज टूट जाता है और बावर नीचे गिरने लगता है। लेकिन मैन तभी वहां पर आकर उस ब्रिज को अपने हाथ से पकड़ लेता है और उसे नीचे गिरने से बचा लेता है, नहीं तो सारे म्यूटेंट्स उठ जाते। अब नीचे बावर को सारे म्यूटेंट्स के बीच से होते हुए रिएक्टर के पास जाना था, इसलिए वो अपने ऊपर एक कपड़ा लपेट लेता है जिससे म्यूटेंट्स को उसकी स्मेल नहीं आए और वो आगे बढ़ने लगता है। फिर वो रिएक्टर तक जैसे ही पहुंचता है, इनकी टॉर्च नीचे गिर जाती है, जिससे कि सारे म्यूटेंट्स उठ जाते हैं। अब मैन उनके ऊपर अटैक करके उन्हें डिस्ट्रैक्ट करता है और उधर बावर रिएक्टर को स्टार्ट कर देता है। रिएक्टर के स्टार्ट होने से वहां पर मौजूद बहुत सारे म्यूटेंट्स मारे जाते हैं और शिप में पावर वापस आ जाती है। बट मैन को तभी वहां के म्यूटेंट्स का हेड पकड़ लेता है और उनमें फाइट होने लगती है। अब वहां पर वो एक फार्मर था, तो फाइट वो करता है बहुत ही ज्यादा अच्छे से और लास्ट में वो उस म्यूटेंट के लीडर को मार देता है। तभी उसके सामने एक चाइल्ड म्यूटेंट आता है जिसको वो बच्चा समझकर छोड़ देता है, लेकिन तभी वो बच्चा मैन पे नाइफ से अटैक कर देता है और उसका गला काट कर उसको मार देता है। दूसरी तरफ नाडिया, बावर और लीलैंड भी खुद को एक चेंबर में बंद कर लेते हैं। उधर गैलो पेटन से फाइट करने लगता है क्योंकि अब उसके ऊपर पेंडोरम पूरी तरह से हावी हो गया था। इस फाइट में पेटन गैलो को सेडेटिव इंजेक्ट करके बेहोश करने की कोशिश करता है। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं मूवी के असली पत्ते। असल में पेटन खुद को ही इंजेक्शन देने जा रहा था। जी हाँ, इसका मतलब ये है कि हम जिसको इतनी देर से पेटन समझ रहे थे वो असल में गैलो था। गैलो ने पेटन को कई सालों पहले ही मार दिया था, जब लास्ट टाइम पेंडोरम हुआ था और उसे पता चला था कि अर्थ खत्म हो गई है। फिर उसे वापस जब हाइबरनेशन में जाना था तो वो पेटन के ही कैप्सूल में सो गया। फिर अब जाकर पावर सर्ज की वजह से जब उसका हाइबरनेशन टूटा तो उसे अपने कैप्सूल से पेटन नाम ही याद रह गया। तो उसको यही लगने लगा कि वो खुद पेटन है, क्योंकि हाइबरनेशन के बाद में हमको एमनीजिया हो जाता है और थोड़े टाइम के लिए पार्शियल मेमोरी लॉस भी होता है। अब जैसे ही उसकी मेमोरी वापस आने लगी, उसे स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो गया, जिसके जरिए उसको अपने साथ में गैलो दिखने लगा। लेकिन लास्टली उसकी पूरी मेमोरी वापस आ गई और वो समझ गया कि वो असल में गैलो ही है और पेटन वहां पर कभी था ही नहीं, वो तो सालों पहले मर गया था। यानी कि हम जितनी देर से पेटन और गैलो देख रहे थे वो दोनों अलग अलग थे ही नहीं, वो गैलो ही था और वो खाली खुद को पेटन समझ रहा था। अब इसके बाद में लीलैंड उधर गैलो की तरफ आता है और तभी गैलो उसको भी जान से मार देता है। अब नाडिया और बावर भी यहाँ पर आ जाते हैं और उनको पता चल जाता है कि पेटन ही गैलो है और इसलिए वो आते ही गैलो की तरफ गन पॉइंट कर लेते हैं। फिर गैलो उन्हें शिप की शटर की विंडो खोलकर दिखाता है कि देखो बाहर सब कुछ पूरा ब्लैक है और यहाँ पर कोई तारा नहीं है। वो कहता है कि हम लोग स्पेस में ही कहीं खो गए हैं और बावर से बात करके वो उसको मैनिपुलेट करने लगता है। बावर के ऊपर भी पेंडोरम का इफेक्ट होने लगा था, जैसा कि मैंने कहा था कि इमोशनल स्ट्रेस से ये ट्रिगर होता है और वो भी गैलो की बात मानने लगता है। गैलो उसको बताता है कि हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा है, बस यही स्पेसशिप है और हमें जो करना है इसी में करना होगा, हमें यहीं पर अपनी दुनिया बनानी होगी। गैलो यहाँ पर अपने म्यूटेंट्स और कैनिबलिज्म की दुनिया बनाना चाहता था, पर तभी विंडो स्क्रीन के बाहर हम देख पाते हैं बायोल्यूमिनेसेंट ओशियन क्रीचर को और स्क्रीन पर ईयर लिखा हुआ था 923। इसका मतलब ये स्पेसशिप यहाँ पर 800 साल पहले ही टेनिस के ऊपर आ गई थी। जी हाँ, और जहाँ पर ये स्पेसशिप अभी थी ये कुछ और नहीं बल्कि इस प्लैनेट का ओशन था। इसके बाद में गैलो बावर पर अटैक कर देता है और नाडिया उसको बचाने जाती है। नाडिया गैलो से फाइट करने लगती है और इसी बीच बावर हेलुसिनेट करते हुए एक म्यूटेंट को देखता है और उसे मारने के लिए उस पर फायर कर देता है। इससे होता यह है कि जो विंडो का ग्लास होता है वो टूट जाता है और स्पेसशिप के अंदर पानी भरने लगता है। यानी कि जो गैलो की बात थी वो झूठ थी और यहाँ पर ये शिप जो थी वो पहले ही टेनिस पर लैंड कर गई थी। लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पर गैलो ने किसी को ये बात पता नहीं चलने दी और इसलिए ही उसने उस एंजाइम का इस्तेमाल किया था। अब ये देखकर बावर नाडिया को लेकर एक हाइबरनेटिंग कैप्सूल में चला जाता है और कैप्सूल को शिप से इवैक्यूएट करवा देता
देता है। फिर उनका कैप्सूल स्पेसशिप से बाहर आकर एक ओशन के ऊपर आ जाता है और साइड में उनको अर्थ जैसा ही लैंड दिखाई देता है और ये देखकर वो बहुत खुश हो जाते हैं। फिर स्पेसशिप के अंदर पानी भरने की वजह से इमरजेंसी प्रोटोकॉल ऑन हो जाता है और बाकी के भी जो कैप्सूल्स होते हैं यानी कि जो ह्यूमंस होते हैं वो बाहर आने लगते हैं और गैलो और म्यूटेंट्स अंदर ही रहकर मर जाते हैं क्योंकि वो इस माहौल के लिए हैबिचुएटेड नहीं थे। तभी हम लास्ट के सीन में देखते हैं कि ये प्लेनेट भी स्पेस से दिखने में बिल्कुल अर्थ की तरह ही होता है और इसकी करंट पॉपुलेशन काफी कम रहती है, जो कि मात्र 1213 लोग थे जो कि पहले साल में टेनिस के ऊपर रह रहे थे और पॉपुलेशन को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। और बूम, इसी के साथ में पेंडोरा मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी पेंडोरा मूवी की कहानी, जो कि एक हॉरर साईफाई मूवी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। स्टार्टिंग में इस मूवी को इतने अच्छे रिव्यू नहीं मिले, लेकिन ओवर द इयर्स इसकी एक कल्ट फॉलोइंग बन गई है, यानी कि लोग इसको बहुत ही क्लासिक मूवी मानते हैं और मेरे हिसाब से भी ये मूवी काफी इंटरेस्टिंग और काफी बढ़िया है। और बाकी सारी साईफाई इंफॉर्मेशन मैंने आपको स्टार्टिंग में और मिड में दे ही दी थी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए